हेलो दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिगो के ऊपर कि वर्टिगो क्या होता है, कैसे वर्टिगो होता है, वर्टिगो में क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और इसका एलोपैथी के अंदर क्या इसका ट्रीटमेंट है। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं वर्टिगो की। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्टिगो का मतलब क्या होता है। वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर आना। यानी जो पेशेंट होता है वर्टिगो का, उसे हर चीज़ घूमी-घूमी सी लगती है। अगर वह खड़ा होता है तो उसे अपने आस-पास की चीज़ें हैं जो उड़ती जैसी लगती है। जैसे कि उनके आस-पास की चीज़ें उड़ रही हो या फिर उनके आस-पास की चीज़ें उनको हिलती हुई दिखाई देती है। अगर पेशेंट बैठ जाता है, बैठ कर अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने के साथ-साथ में कई बार तो ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि आदमी जो बेहोश हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को वर्टिगो बोलते हैं। ऐसी कंडीशन वर्टिगो कहलाती है। लेकिन वास्तव में जो वर्टिगो होती है कोई बीमारी नहीं होती। यह बीमारियों के लक्षण होते हैं। हाँ दोस्तों, जो वर्टिगो की समस्या होती है, चक्कर आने की समस्या होती है, ये वास्तव में खुद कोई बीमारी नहीं होती। ये बीमारियों के होने के लक्षण होते हैं। लक्षण से ही वर्टिगो आता है। ये बहुत सारी बीमारियों के चलते ये हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कारण की कि किन-किन कारणों की वजह से वर्टिगो होता है। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि जो वर्टिगो होती है कोई बीमारी नहीं होती है, बीमारियों के लक्षण होते हैं। जो भी आपका शरीर में पहले से कोई बीमारी है, उसी के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो लक्षणों में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस। अगर आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी टैबलेट अगर आप खा रहे हो, तो उस टैबलेट को खाने के बाद में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, यानी जब आप सुबह उठते हो तो सुबह आपको चक्कर जैसा आता है, थका-थका सा फील करते हो, तो वो होता है जब भी आप कोई मेडिसिन खा रहे हो किसी बीमारी की, तो उस कंडीशन में आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है। सेकंड आ गई इसके अंदर उदाहरण के तौर पे ब्रेन ट्यूमर। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर भी होगा तो ब्रेन ट्यूमर के अंदर उसको चक्कर आएगा, वर्टिगो समस्या उनको देखने को मिलेगी। तीसरी यहाँ पर आ गई कारण इंसोमेनिया की। यानी कई बार क्या होता है कि जो इंसान होते हैं वो रात को सोते नहीं हैं या फिर वो लेट सोते हैं, तो उसकी वजह से भी वर्टिगो की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेट सोने की वजह से भी वर्टिगो की समस्या आ सकती है। तो टाइम से सोए, टाइम से ही उठें। सेकंड यहाँ पर आ जाती है माइग्रेन की समस्या। अगर किसी का आधा सिर दुखता है, माइग्रेन की समस्या, तो माइग्रेन की समस्या में भी वर्टिगो हो सकती है। कान की सर्जरी में तो ये होती ही होती है। अगर कोई कान की सर्जरी करवा लेता है तो उस कंडीशन में वर्टिगो की समस्या उनको आम देखने को मिल जाता है। अगर किसी की हेड इंजरी हो गई, सिर में अगर किसी को चोट लग गई है, तो उस कंडीशन में भी वर्टिगो हो सकता है। अगर किसी का लो ब्लड ग्लूकोज हो गया है, यानी अगर किसी के जो शरीर में है ग्लूकोज की मात्रा कम हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी चक्कर आ सकते हैं, उल्टियाँ आ सकती हैं। ज़्यादातर यह जो बीमारी होती है, यह कुछ कारणों की वजह से होती है। जैसे कि कान की सर्जरी करवा ली, उसमें बीमारी हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर में बीमारी हो सकती है। अगर कोई टाइम से नहीं सोता, सारी रात जागता रहता है, तो उस कंडीशन में भी वर्टिगो की समस्या हो सकती है। या फिर अगर कोई पेशेंट है जो वो ज़्यादा हैवी ड्रग्स इस्तेमाल करता है, ज़्यादा हैवी डोज की मेडिसिन खाता है, तो उस कंडीशन में भी वर्टिगो की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की कि एलोपैथी के अंदर का क्या-क्या ट्रीटमेंट होता है। किस ट्रीटमेंट के द्वारा जो वर्टिगो की समस्या है एक टाइम तक ठीक की जा सकती है। तो जो वर्टिगो की समस्या में ट्रीटमेंट में यहाँ पर सबसे पहले टैबलेट आती है सिंजिन डी नाम से। जो सिंजिन डी नाम से टैबलेट आती है, इसके अंदर 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। पहला इसके अंदर साल्ट होता है सिनार्जिन का, दूसरा इसके अंदर साल्ट होता है डोमपेरिडोन का। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को चक्कर आने के साथ-साथ में उनको घबराहट भी हो जाती है, उल्टियाँ भी उनको आ सकती हैं। तो उस कंडीशन में आप सिंजिन डी नाम से टैबलेट आती है, सिनार्जिन डी या फिर सिंजिन डी नाम से टैबलेट आएगी, इसको आप ले सकते हो। सिनार्जिन एंड डोमपेरिडोन इसके अंदर होता है। ये चक्कर और उल्टी की समस्या को रोक देता है। तो आप ये टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सेकंड हमारे यहाँ पर टैबलेट होती है स्टेमिटिल एमडी। जो स्टेमिटिल एमडी नाम की टैबलेट होती है, इस टैबलेट को भी ले सकते हो आप। किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन में जो स्टेमिटिल एमडी टैबलेट होती है, ये माउथ डिसेबल टैबलेट होती है। इसको जीभ के नीचे अगर आप रखोगे तो जीभ के नीचे रखने के बाद में ये अपने आप घुल जाएगी, और जो ज़्यादा चक्कर की समस्या किसी को होती है तो उस कंडीशन में उनके चक्कर ठीक हो जाएंगे, प्रॉब्लम उनकी वर्टिगो की यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो आप ये टैबलेट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगली यहाँ पर टैबलेट रहने वाली है वर्टिन टैबलेट। जो वर्टिन टैबलेट होती है, इसके अंदर बेटा स्टिन नामक इसके अंदर साल्ट होता है। इस टैबलेट का उपयोग भी चक्कर की समस्या में किया जाता है। इस टैबलेट का अगर ये सब मेडिसिन खाने के बाद में भी आपकी चक्कर की
समस्या ठीक नहीं होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इंजेक्टेबल में आ सकते हैं। तो इंजेक्टेबल में आपको इंजेक्शन आप लगा सकते हो, जिसका नेम होता है स्टेमेटिल। जो स्टेमेटिल इंजेक्शन होता है, इस इंजेक्शन को आप लगा सकते हो। 2 ml का ये इंजेक्शन रहेगा। इस इंजेक्शन को आप IM आप दे सकते हो। ये इंजेक्शन आपको IM देना है, जिससे जो पेशेंट को चक्कर आने की समस्या इसके अंदर ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी होती है जो आप पेशेंट को दे सकते हो। कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है वो कमज़ोरी की वजह से भी उनको चक्कर आने लग जाते हैं, तो कमज़ोरी वैसी कंडीशन में आप उनको न्यूरोविन या फिर न्यूरोविन 4 इंजेक्शन आप उनको लगा सकते हो। 2 ml का ये इंजेक्शन होता है। एक दिन छोड़कर एक दिन आपको इंजेक्शन लगाना, अल्टरनेट आप लगा सकते हो। कम से कम 5 इंजेक्शन आप इसको आप लगा सकते हो। IM ही आपको ये इंजेक्शन लगाने हैं। तो आप सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर न्यूरोविन इंजेक्शन आप लगा सकते हो, ताकि उनको कमज़ोरी की वजह से चक्कर आते हैं वो प्रॉब्लम उनकी ठीक हो जाए। उसके साथ साथ में आप उनको बी कम्प्लेक्स टैबलेट भी आप खिला सकते हो, फिर मल्टीविटामिन टैबलेट भी आप उनको आप दे सकते हो, जिससे उनकी जो वर्टिगो की समस्या यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।